जिस मंडप में बजनी थी शहनाइयाँ, वहाँ गूंजा एक थप्पड़ की आवाज और आरती ने मारा युवराज को और कली ने उठाया वेद पर ऐसा इल्जाम जिससे आरती ने किया कुछ ऐसा कि आप सोच भी नहीं सकते। एपिसोड की शुरुआत होती है युवराज की आरती पर पलटवार करने से, लेकिन अबे उसका हाथ पकड़ लेता है। मित्रों, कुछ लोगों को समझ नहीं आया होगा कि युवराज ने आरती पर हाथ क्यों उठाया होगा। कुछ ऐसा हुआ था कि युवराज ने आरती के साथ बदतमीजी की थी, जिसके कारण आरती ने युवराज को थप्पड़ मारा था। बीच में राघव बोल पड़ता है, तो ठीक कब हुई, अंजलि मरी क्यों नहीं है। सुनकर आरती का पारा हाई होने लगता है और आरती ने किया कुछ ऐसा जिसे देख आपके होश उड़। वहीं दूसरी तरफ वेद अपने परिवार के साथ शादी के वेन्यू पर पहुंचता है और आरती को प्रोटेक्ट करने लगता है। युवराज उसे देख लेता है। फिर युवराज ने वेद के साथ किया कुछ ऐसा जिसे देख आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन मित्रों, पहले तो हम ये देखेंगे कैसे वेद ने उदय प्रताप के खिलाफ जाकर मंडप तक पहुंचा और जब कली ने लगाए उस पे तस्करी। देखिए आज की पूरी कहानी इसी वीडियो में। तब क्या हुआ, वेद अपने परिवार के साथ शादी के वेन्यू पर पहुंचता है। स्टेफनी आकर कहता है कि बारात आ गई है। गणेश पद्मा को बुलाता है और कहता है कि बारात आ गई, अब हमें दूल्हे और उसके परिवार का स्वागत करना चाहिए। वेद अपने परिवार के साथ शादी के मंडप में आता है। पद्मा वेद की आरती उतारती है और मिठाई और पानी देती है और उसे शादी के वेन्यू तक लेके जाती है। इधर राघव, भजन, वैभव, अभय और युवराज अंजलि की हालत जाने बस्ती में आते हैं। वे वहाँ देखते हैं कि कोई शादी हो रही है और सोचते हैं ये शादी किसकी है। उधर आरती मंडप में आती है और वेद के पास खड़ी हो जाती है। महक भी बस्ती में आ जाती है और वहाँ की सजावट देखकर सोचती है कि वाकई यहाँ कोई शादी हो रही है। उसे याद आता है कि गणेश और बाकी लोग कह रहे थे कि वे आरती की शादी की खरीदारी कर रहे हैं और महक सोचती है कि ये आरती कौन है। वेद और आरती एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। उधर राघव और बाकी लोग एक आदमी से पूछते हैं कि अंजलि कहाँ है। रागिर कहता है कि शादी में है। राघव हैरान होता है और सोचता है कि अंजलि की शादी कैसे हो सकती है। युवराज कहता है कि चलो जाकर देखते हैं। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। कली देखती कि आरती अपनी चूड़ियां भूल गई है। वो उन्हें देने जाती है। कली जैसे ही शादी के वेन्यू पर पहुंचती है और देखती है कि दूल्हा वेद है, उसे गहरा झटका लगता है। कली को याद आता है कि वेद को उस महफिल में देख चुकी है जहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम होता था। कली डर के मारे चिल्ला उठती है। आरती कली को डरी हुई देखती है और उसके पास जाने लगती है, लेकिन गणेश उसे रोक लेता है और कहता है कि यह उसका शादी का मंडप है, उसे नहीं जाना चाहिए छोड़कर। आरती कहती है कि उसका हाथ छोड़े। वह कली के पास जाती है और पूछती है क्या हुआ। कली कहती है कि वेद वही है जो उस महफिल में था जहाँ उसे बेचा जा रहा था और सिर्फ वेद नहीं, उसका पूरा परिवार वहाँ मौजूद था। आरती को विश्वास नहीं होता तो वो कली को वेद के सामने लाती और कहती कि ध्यान से देखो और बताओ क्या यही आदमी था। आरती ये भी कहती कि वेद उसका पहला और आखिरी प्यार है। फिर कली कहती कि हाँ, पक्के तौर पर मैं कह रही हूँ कि वेद और उसका परिवार ही लड़कियों की तस्करी करता है। कली वेद को अनाप शनाप कहने लगती है। ये आरती को बर्दाश्त नहीं होता है। आरती गुस्से में आकर कली को थप्पड़ मार देती है। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आरती कली की बात मान लेगी या वेद से नाता तोड़ेगी या फिर होगा कुछ ऐसा या फिर कुछ और होगा। अब उदय को पता चल चुका कि आरती ही है वो रिपोर्टर, तो कैसे बचाएगा वेद आरती को। देखे सब अगली वीडियो में शाम 6 बजे। धन्यवाद दोस्तों।